और शमसुल रहमान साहब जब पार्टी के लीडर है, नौजवान लीडर है, तो आपने इनको अपना नुमाइंदा चुना है। और इस कर्नल जोन के नौजवान लीडर आज नहीं कल परसों 6 महीने बाद इलेक्शन की बिजगल बजेगी। ये लोग फिर मुंह धो के आपके पास आएंगे, बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में आएंगे, आपके पास आएंगे। आप इनसे पूछिए, आप इनसे जरूर पूछिए कि आपने जो झूठे वादे हमसे किए, अगर वो वादे आप निभाते तो सबसे बड़ा धर्म आपका वही था, सबसे बड़ा ईमान वही था, अगर आप वो वादे पूरे करते। दूसरी बात, ऐसे लोगों को पहचानिए, आपके हाथ में है। कोई भी नेता इस वक्त मैं यहां पे खड़ा हूं, कोई मेरे समेत कोई भी नेता इस मंच पे खड़ा नहीं हो सकता अगर आप उसे खड़ा ना कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र से बढ़कर कोई बड़ा नहीं, लोकतंत्र से बढ़कर कोई आदमी बड़ा नहीं है। इसलिए मैं आपसे आज आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपने अधिकारों को समझिए। मैं आपके पास आया हूं, जनाब वानी साहब आए हैं, जनाब डॉक्टर साहब आए हैं, जनाब याकूब साहब आए हैं। ये इसलिए आए हैं, मैं इनकी वजह से खुद बताता हूं आपको कि आप अपने अधिकारों को समझिए। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, चुनाव आते हैं, जाते हैं, कई आए कई गए, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार आपका जो है वो आपका वोट है, उसे सही इस्तेमाल कीजिए। ये वोट जो होगा आने वाला, ये आपके बच्चों का, नौजवान बच्चे जो इस वक्त सड़कों पे पड़े, उनके भविष्य का सवाल है हमें। दूसरी बात, मैं आपसे आज एक बात पूछने आया हूं, बुजुर्गों से। ये मेरे वालिदैन बैठे हैं, ये मेरे अंकल जी बैठे हैं, कोई मामा है, कोई चाचा है, सब मेरे बाप की हैसियत से हैं लोग यहाँ पे बैठे हुए। मैं आज एक बच्चा होने की नसीहत से आपसे पूछता हूँ कि आप वोट किस लिए देते हैं, हमारा वोट देने का मतलब क्या है। मैं पूछता हूँ आज आपसे कि वोट क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और पूरी करना मुझे सुन रही होगी, देख रही होगी। हम वोट इसलिए देते हैं कि आप वोट इसलिए देते हो कि आपके बच्चे को रोजगार मिले, आपके इलाके में अच्छी अस्पताल हो, उसमें अच्छी सुविधा हो, ताकि आपका पेशेंट आपके पेशेंट का उस अस्पताल में ट्रीटमेंट हो, यहाँ पे टंगदार में, ताकि आपका पेशेंट साधक गली में दम ना तोड़े, सूरैन इंस्टीट्यूट में दम ना तोड़े, बरजला में दम ना तोड़े। दूसरी बात, आप वोट इसलिए देते हो कि आपके इलाके को, इस पहाड़ी इलाके को बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट मिले, जिससे आपका इलाका भी डेवलपमेंट हो और आपके मजदूर को मजदूरी भी मिले। तीसरी बात, चौथी, ताकि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले, जिससे कल वो लिख पढ़ कर कुछ बने, अपने वालिदैनों को कुछ दे सके। हम वोट इसलिए देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि चलो भाई हमें कल 4 मिले वोट, फलाना साहब फलाना साहब फलाना साहब मिले, घाट तक पटवारी लैसा में उन्होंने नाल जारी माड़ी चलसी खूब आ रही, मुझको वोट दियो जी। वेरी गुड। घाट तक पटवारी लैसा में उन्होंने नाल जारी माड़ी चलसी खूब आ रही, मुझको वोट दियो जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज तक ये सोच के आए हो। दूसरा क्या सोच के आए, ये आप ही के वोट से जो लोग आज तक आए, बड़े बड़े लोग आए, आपने देखा बड़े बड़े मनसूबों पे पहले वो फायज होते हैं, जब वहां से सबदोश होते हैं। अब करना ही बेवकूफ नहीं है, पहले वो लोग बड़े बड़े ओहदों पे सब फायज होते हैं, जब वहां से सबदोश होते हैं। सुनिए सर, यहाँ की हकीकत है, ये सबदोश होते हैं तो पहले उनको वहां पे कोई किस आदे पे होता है, उसको स्काट वहां पे होती है। आज आपको पता ही है, जब तहसील लेवल से ऊपर कोई जाएगा तो उसको स्काट होती है, तो उनको स्काट होती है वहां पे सलूट होता है। जब वो सबदोश होते हैं उस डिपार्टमेंट से, ये करना ही की बात करता हूं मैं, तो वो आते देखते हैं कहाँ गई मेरी स्काट, कहाँ गया मेरा सलूट। फिर उनका कोई पड़ोसी भी उनका दोस्त नहीं होता है, बगैर 2 रुपए की अखबार के कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ उनकी 2 रुपए अखबार उनकी दोस्त होती है। फिर वो ढूंढते हैं, फिर वो ढूंढते हैं, बस खत्म करता हूँ यहीं से। फिर वो ढूंढते हैं
कि ये इक़्तिदार फिर मुझे कहाँ से मिलेगा। चलो करना ये बेवकूफ़ है, इसे लेंगे हम, हैं? आप ऐसी बात नहीं है, आप लोग जो ग्रुप पैदा हो चुकी है। अब लास्ट बात है मेरी, अब इस वक्त सवाल यहाँ काम किसी पार्टी की सीट का नहीं है। सुनिए सर, यहाँ इस वक्त सवाल किसी पार्टी की सीट का नहीं है, ना कांग्रेस की सीट का सवाल है, ना पीसी की सीट का सवाल है, ना अपनी पार्टी की सीट का सवाल है। इस वक्त जितना भी सवाल पैदा होता है वो करना की 1 लाख करना की जनता के भविष्य का सवाल है। इस वक्त 1 लाख नौजवानों के भविष्य का सवाल है। दूसरी बात, आखिर में मैं कहता हूं कि सख्तियां सहने के लिए आप पत्थर का जिगर पैदा करो, सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो। करना की खातर जो कट सके यहां से फिर शम्सो रहमान पैदा करो। उसके अलावा हमारा कैंडिडेट है ये अपना मकाम वाला शमस साहब। हाँ, हमारा कैंडिडेट है। आप पार्टी का मसला है, पार्टी आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी आपका ये किसको देंगे। हमारा कैंडिडेट पार्टी वो पार्टी से बेवफाई होगी तो हम अपनी जगह पर आप ये देखते हैं जो लोग पीडीपी के हैं का सबसे नमीता ये है हमारे पास अमान राजी का। तो बाकी मुगल बिराजी के भी हैं और कृषि बिराजी का वो नुमाइंदा वो बैठा हुआ आपके पास। इधर ये 3-4 बिराजी को है जो हमने बनाए। बाकी लोग हमारे और जमात गवर्नमेंट की होगी। जब भी इलेक्शन होगा तब जब भी हो इलेक्शन ये नहीं बोलते कल होगा जब भी होगा जिस किस्म की बने मगर इनके बगैर गवर्नमेंट की बन सकती है। जस्ट मैं हकीकत बात करता हूँ। ये कोई छाल लगाते हैं, छाल लगाते हैं, छाने वाले आगे फिर पहुंच जाएंगे। हम नहीं चाहते थे कि ये अपने लफ्ज के लिए अपने देने वाला